हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा है नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे आउटर बॉडी के बारे में। आउटर बॉडी के बारे में मेन जो चीज़ रहेगी वो रहेगी इंजन के बारे में, कि इंजन क्या होता है, इंजन के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ होती है, कौन सी चीज़ किस जगह पे किस वक्त क्या काम आती है। तो आपको मैं एक डीपली तो नहीं लेकिन एक क्रीमी लेयर के ऊपर कोशिश करूँगा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की, ठीक है। और इससे पहले वाली जो मैंने अंदर की वीडियो शूट की थी उसके अंदर ना मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए थे जो बताने लायक थे, लेकिन मैं बता नहीं पाया था। जैसे आपको ये लीवर दिख रहा है, और मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर हम इसको इस तरह से अगर ऊपर करेंगे तो लेफ़्ट का इंडिकेटर आता है, देन नीचे करेंगे तो राइट का आता है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि डिपर मारने हैं तो आप इसको ऐसे ऊपर करेंगे, ऐसे किसी भी गाड़ी में चले जाना आप, जस्ट ऐसे 2 बार ऊपर करोगे तो ये डिपर मारना कहते हैं। और जब मैं लाइट ऑन करने के लिए बोलता हूँ तो जब हम इसको पकड़ के ऐसे एक बार घुमाएंगे तो नीचे फॉग लैंप है, वो कहाँ पे है वो मैं बता दूंगा। ये फॉग लैंप ऑन हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, जब हम इसको वन टाइम यहाँ करेंगे तो इसका फॉग लैंप ऑन हो जाएगा, और जब हम इसको यहाँ करेंगे तो इसकी मेन हेडलाइट ऑन हो गई है। और जब कभी भी आप हाईवे पे जाते हो तो आपको हाई बीम करना रहता है, देन आप इसको ऐसे करोगे तो आपका हाई बीम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेनली हाईवे पर ही स्टार्ट किया जाता है, और इसका लोकल गलियों में या लोकल मार्केट में कोई यूज़ नहीं रहता, क्योंकि ये सामने वाले की सीधा आंखों में लगता है, ठीक है। ये फॉग लैंप हो गया, ये हेडलाइट हो गया, और अब हम इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले वाली क्लास के अंदर मिसिंग रह गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि बोनट कहाँ से खुलता है। सभी गाड़ियों का लगभग यहाँ से खुलता है। ये जो बटन दिख रहा है इसको पकड़ के अंदर बाहर खींचेंगे तो इसका बोनट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से बोनट कैसे खुलेगा। बोनट खोलने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, देन इसके नीचे एक लॉक लगा रहता है, आपको उस लॉक को हटाना है और ये ऊपर इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरह का कुछ रहता है ये इंजन का स्नेरियो, ठीक है। ये जो सामने ऊपर खड़ा है इसको बोनट बोलते हैं, ठीक है। और ये हेडलाइट होती है, जो मैंने आपको बताया हेडलाइट ऑन होती है, ये हेडलाइट होती है। और इसके नीचे यहाँ लगे रहते हैं फॉग लैंप। इस गाड़ी में नहीं है लेकिन उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। हर गाड़ी में रहते हैं लेकिन इसमें नहीं है, उसमें फॉग लैंप लगे रहते हैं। तो ये हेडलाइट होगी, नीचे इसके फॉग लैंप लगे रहते हैं। हर गाड़ी के यहाँ लगे मिलेंगे आपको। ये हेडलाइट होगी, ये ये भी हेडलाइट होगी, और इसके नीचे फॉग लैंप होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इंजन के अंदर की। तो ये कुछ देख लीजिए, अंदर से इंजन कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। आप देख रहे हो। अब कौन सी चीज़ कहाँ होती है, मैं हर चीज़ के बारे में आपको डीपली बताऊंगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। मेन चीज़ जो आपके काम की है, क्योंकि हमें मैकेनिक तो बनना नहीं है, हमें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ कहाँ काम आती है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो चीज़ है, एक ये हो गया और इधर से ये हो गया, इन दोनों को बोलते हैं शॉकर, जो कि सस्पेंशन के साथ अटैच्ड रहते हैं। जब भी गाड़ी खड्डे में लगती है तो उससे क्या होता है, गाड़ी खड्डे में लगती है तो हमें झटका महसूस नहीं होता, हमें बहुत बड़ा झटका बहुत कम महसूस होता है। वो इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि इनके अंदर स्प्रिंग लगे रहते हैं, इतने बड़े बड़े स्प्रिंग लगे रहते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इतने बड़े बड़े स्प्रिंग लगे रहते हैं जो कि झटके को ऑब्जर्व करते हैं। तो 2 आगे लगे रहते हैं, 2 पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। इनको सस्पेंशन बोलते हैं और इनको शॉकर बोलते हैं। ये सस्पेंशन के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ आता है वाइपर का पानी। जो ये वाइपर चलते हैं ना, ये वाइपर चलते हैं तो कभी देखा होगा आपने, इसके साथ साथ पानी भी गिरता है, तो वो इसमें भरा जाता है, फिर वाइपर में पानी गिरता है, ठीक है। ये तो सबको पता है कि ये तो वाइपर होते हैं। ये वाइपर हो गया और ये वाइपर का पानी हो गया। और ये होता है ब्रेक ऑयल। क्या होता है, ये ब्रेक ऑयल होता है। ये हर गाड़ी में होता है। हाँ, इनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन होता सभी गाड़ियों में, क्योंकि जो गाड़ियाँ प्रेशर ब्रेक रहती है उन सभी की गाड़ियों में ये यही रहता है। समझ में आ गया। और ये रहता है कूलेंट, ये भी सभी गाड़ियों में मिलेगा, पोजीशन अलग अलग हो सकती है, ये भी कूलेंट है,
ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसको कूलेंट बोलते हैं। इसको मैनुअली डाला जाता है। ये ढक्कन इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इसको अंदर डालते हैं। इसमें कई लोग पानी भी डालते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है ये बैटरी है, और ये कंट्रोल पैनल रहता है। कंट्रोल पैनल इन द सेंस है कि गाड़ी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है, एक्स वाई जेड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम कर रहे हैं उन सब का कंट्रोल इसी के पास है, ठीक है। मैं ये हेडक्वार्टर मान लीजिए, ये हेडक्वार्टर है, समझ में आ गया, ये हेडक्वार्टर आ गया। और ये जो ऊपर का है, ये जो पाइप देख रहे हो आप, ये पूरा इंजन नहीं है। ये जो इतना इतना ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये इसे एयर फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एयर फिल्टर बोलते हैं, जिससे गाड़ी सांस लेती है, ठीक है। और ये होता है इंजन ऑयल। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना इंजन ऑयल, तो ये होता है इंजन ऑयल। इसके अंदर हम मैनुअली इंजन डालते हैं, मिस्त्री डालता है। और ये रहता है इंजन चेक करने की, इंजन ऑयल चेक करने के लिए। इससे इंजन ऑयल चेक होता है कि इसमें कितना इंजन ऑयल है। इसके अंदर निशान बने रहते हैं, अगर उस निशान तक इंजन है तो इंजन ऑयल है तो पूरा है, वरना कम है। और ये जो तीन रहते हैं इनको इलेक्ट्रिक इंजेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टर बोलते हैं। जैसे हर गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर प्लग रहता है ना, इतना बड़ा प्लग रहता है, वो वाइट कलर का रहता है अंदर, तो करंट आता है, स्टार्ट होती है। तो उसी तरह इसके अंदर तीन रहते हैं, तीनों को इंजेक्टर बोलते हैं। तो ये देखिए ये 3 सिलेंडर दिख रहे हैं, तो ये गाड़ी 3 सिलेंडर है, तो ये 3 इंजेक्टर लगे हुए हैं। इसके जगह अगर 4 रहेंगे तो स्विफ्ट 4 में आती है, तो उसके 4 रहेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इनका कुछ इस तरह का सीन रहता है, ठीक है। बाकी आप ये इसकी इंडक्शन देख सकते हो। और ये इसका एयर क्लीनर फैन रहता है, ये वाला जो अपनी गाड़ी को ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया? और कुछ डाउट है? और इसको मडगाड़ बोलते हैं, ये वाली जो चीज़ रहती है इसको मडगाड़ बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मडगाड़ बोलते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को भी मडगाड़ बोला जाता है, और इस चीज़ को बम्पर बोलते हैं। हाँ सॉरी, बम्पर बोलते हैं, और इसको डिक्की बोलते हैं। जैसे कुछ गाड़ियों में पीछे बड़ी सारी लंबी रहती है, लेकिन इसको डिक्की बोलते हैं इस चीज़ को। समझ में आ गया? बाकी इसके अंदर ये वायरिंग वगैरह तो ये सब बेसी बेसिक ही रहती है, नॉर्मल। इसके बारे में इतना डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अपने काम की भी नहीं है। जो चीज़ आपको मेन काम के, अगर आपका इन केस कभी गाड़ी हाईवे में बंद पड़ जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से बोनट ओपन करके खुला छोड़ देना है, और आपको गाड़ी को खड़ा कर देना है। कभी भी अगर आपको लगता है गाड़ी हीट हो गई है, तो आपको ये ढक्कन ओपन नहीं करना है, ठीक है। इस ढक्कन के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो, नेवर ओपन विद व्हेन नॉट इन जेम्स ओवर हीटिंग कूलर टू बी, ठीक है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि इसको कभी भी ओपन नहीं करना है, अगर इन केस गाड़ी हीट होती है तो इसको बोनट ओपन करो, साइड में खड़ा करो। ये अब खड़ी गाड़ी है, अभी इसको आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि जब ये हीट होती है तो इसके बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे इसका जो कूलेंट रहता है वो बिल्कुल फेस पे आएगा, और फेस ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहली बात, आपको इसको ओपन ही नहीं करना है, ठीक है, हीट होने के चांसेस में। इसमें से आप वाइपर पानी डालोगे, अगर ये कम हो रहा है तो इसमें ब्रेक ऑयल डालोगे। ये आप मैकेनिक से डलवा सकते हो, ये भी आप खुद से डाल सकते हो, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल क्या क्या होना चाहिए, तो ठीक है। ये थी एक इंजन के बारे में, आउटर बॉडी के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इनर बॉडी के बारे में बता दिया था, ये आउटर बॉडी के बारे में हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे।